चलिए लिखो आप लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। सर क्लास अभी चालू हुई थी ना? जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 स्टार्ट करें क्या? यस सर। देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,3 1s2 1s2 2s 2s2 2p3। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर एस वाला तो रहने दे, हटा दे इसको। यस यस सर। अरे बोलो ओनली Yes, पी वाला sir. ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग p ऑर्बिटल दिया है, ये नाइट्रोजन का एटम दिया हुआ है, दैट इज 2p3। एक और 2p3 बना दिया मैंने, इट इज 2p3। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर ऑर्बिटल का अलग हो जाता है ना एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है, पहले पाई वाले आते हैं, याद है? फिर आता है सिग्मा वाला, फिर क्या आएगा, अगेन पाई वाला, और फिर सिग्मा वाला। सिग्मा। यस सर इट इज 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो हाँ या ना? यस सर अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, इसका नाम क्या है? इट इज पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2py, और ये क्या है आपका सिग्मा सिग्मा 2pz। z ये क्या होगा, पाई स्टार 2px। ये क्या होगा, पाई स्टार I star 2py 2py, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में? 1 2 3 1 2 3। टोटल कितने हो गए? 6। अरे Yes. बोलो। तो यहाँ Yes, पर sir. पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ वन, एंड दैट इज सिक्स्थ वन। अरे बोलो हाँ है ना? yes sir तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, यदि मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला फॉर 1.5 मॉलिक्यूल, क्या होगा बोलो? 3 minus 0 by 2 6 minus 0 by 2, yes sir sorry sir बिकॉज कितना होगा, इट इज 3। अरे बोलो है ना? yes sir मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? sir diamagnetic इट इज डायमैग्नेटिक। yes sir yes sir नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि नाइट्रोजन के बीच में बेसिकली क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। सही है? सुनो, yes sir ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। यूजुअली पहले बॉन्ड कौन सा बनता है आपका, सिग्मा देन पाई। यस सर। यहां पर पहले क्या हुआ, पहले पाई बना है, फिर दूसरा वाला पाई बना है, और सबसे आखिरी बना है सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो। यस सर। एनर्जी के बेसिस पे देखें तो पहले कौन सा बॉन्ड बना है आपका, पाई इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो हाँ है ना? तो नाइट्रोजन वाले केस में देखिए अपन लोग, पाई बॉन्ड पहले बन जाता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बाद में बनता है। यस सर। yes क्लियर sir है? yes मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि मैंने बोला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव निकालो, बोलो क्या होगा? जी 2.5. 2.5 इट इज 5 minus 0। yes इट इज 5 minus 0 by 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 2.5। yes sir पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? the para पैरामैग्नेटिक। यदि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस निकालना चाहो तो बताओ क्या होगा? सर 2.5 2.5 इट इज 6 minus 1 minus 1 1 by yes 2। sir 6 minus 1 by 2 इक्वल्स टू कितना आया? 2.5
2.5 2.5. ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। Yes. Yes. अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर ऊपर वाला। वाला। वाला. प्लस 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो बहुत बढ़िया। Yes. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 2 पॉजिटिव, बोलिए क्या होगा? सर 2। 2. सर 2। 2 होगा। कैसे करेंगे Four. बोलो? 4 minus 0 by 4 2. माइनस 0 बाय 2. इक्वल्स टू 2 आएगा। Yes. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? डायमंड। Diamagnetic. यस, डायमैग्नेटिक। अब बात करें बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन निकाले हो वो कौन से निकाले आपने, सिग्मा वाले? यस सर। Yes sir. मतलब यदि बात करें हम लोग N2 यदि बनाना चाहें विद पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, क्वेश्चन रेज हुआ हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस वन आयन। बोलिए क्या होगा? पहला वाला आयन पे बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। दूसरा वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। यस सर। देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट देखा अपन लोगों ने यहाँ पे कि ऐसा मॉलिक्यूल भी आयन हो जाते हैं जहां पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड होता है अकेला, सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। ठीक है, यस सर। एक दो जगह और मिलेगा आपको ऐसे कॉन्सेप्ट। क्या होगा यदि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 2 नेगेटिव निकालना चाहूं तो? 2 आएगा। बोलो कितना होगा? इट इज 6 minus 2। -2. Yes sir. N2 इक्वल्स टू कितना आया? इट इज 4 by 2 इक्वल्स टू 2। यस सर। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? Para. 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? Yes sir. तो इन दोनों में विच वन इज मोर स्टेबल? Second दोनों में +2 एंड -2 में प्लस सर +2 में, Two. क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग। मोर स्टेबल। सही है, सुनो। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि अब एक चीज बताओ कि यहाँ पर n माइनस है, कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है? दोनों पाई है, दोनों सिग्मा है। आंसर? सर एक पाई एक सिग्मा. एक पाई और एक सिग्मा। बोलो सही है क्या? यस सर। सीरियस यस बोल दिया ना आपने? बताइए क्यों? सर वो जो मतलब वो जो वो स्टार वाले में जो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो मतलब कट कर देंगे इसको। इसको कट करेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। कौन से वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को? पाई वाले को, क्योंकि पहले पाई वाले में जाएंगे ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, हाँ, तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को कट कर देंगे और एक पाई बचेगा और एक सिग्मा। मेरे पास में एक पाई बॉन्ड, मतलब क्या है, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया आपका। अब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। इन दैट केस क्या होगा भैया? इन दैट केस क्या होगा आपका कि यहाँ पर जो बॉन्ड आ रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन में आ रहा है आपका, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पाई बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। तो एक पेयर क्या होगा? पाई पेयर को ब्रेक कर देगा। इन दैट केस सिग्मा बचा रहेगा और एक पाई भी बचा रहेगा। तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग ऑर्डर देखें सर। हाँ जी सर एक और बार समझा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। समझ लेते हैं अपन लोग। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा बोलो? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? N2। 2 plus. 2 प्लस। N2 से कम कौन होगा? N2 N2 प्लस। प्लस। उससे कम कौन होगा? N2 माइनस। N2. N2 माइनस। उससे कम क्या होगा? बोलो सर बोलो। सर आपने बोला था जितने कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना अच्छा स्टेबल। हाँ सर तो N2 2 प्लस नहीं होगा क्या? अरे बॉन्ड ऑर्डर जब सेम होगी तब बात होगी ना। ओके सर। चलो नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? N2 2 प्लस। 2 प्लस और लीस्ट क्या होगा? N2 2 माइनस। 2 माइनस। लिख लो बेटा। सर हाँ जी, कल आपने डीसीएस में कुछ डेट वगैरह प्रॉपर है? सर सब प्रॉपर है। यस सर।
सर मेरे इधर तो शुरुआत से ही ब्लर है और दूसरा बैंड विड्थ लो है तो स्क्रीन छोटी हो गई। बैंडविड्थ यार देखो हमारी तरफ से तो नहीं है, आपकी तरफ से होगी। नहीं नहीं सर मेरी तरफ से ही है वो। अच्छा, ये लॉगिन करने में मुझे टाइम लगा था एक्चुअल में, क्या नेट ही नहीं आ रहा था, तो रीसेट करके आया राउटर से तब चालू हुआ। सर वो शायद फिर से ज्वाइन करेगा तो हो सकता है कि हो जाए। हाँ फिर से एक बार जाके मतलब एक बार क्वाइट करके फिर से दोबारा ज्वाइन कर ले, हो सकता सही हो जाए। हाँ सर। चलो भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि N2 ने N2 प्लस बनाया एंड O2 ने O2 प्लस बनाया, क्या क्या चेंज हुआ? कोई पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक गया, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक गया, ये सारी बातें करना अपन लोग कर सकते हैं क्या? Yes, सर sir. सारी बातें करना है। सारी बातें करना है अपन, है ना? तो एक काम करें, which becomes more stable? यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल N2 क्या होता है? इट इज डायमैग्नेटिक, यस सर। यस सर इज डायमैग्नेटिक। और ये क्या होगा? इट मस्ट बी पैरा। पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होता है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। यस ये हो सर गया पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना होता था बोलो उसका? Sir, 3. 3। अब कितना हो गया? इट इज 2.5। Yes, sir. यस सर ये डायमैग्नेटिक था, सॉरी इट इज पैरा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। Yes, sir. मींस पैरामैग्नेटिक, सही है। Yes, sir. यस सर व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर? इट इज 2. 2। सर 2 से 2.5। और ये क्या होगा? इट इज 2.5। 2.5. यस सर So which one becomes stable after losing electron? Sir, O2. सर O2। तो पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। Why so? Because bond order बढ़ जाएगा। यस सर अरे बोलो हाँ है ना? यस ये सर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कम स्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आएंगे। पहली बात तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में देखेंगे अपन लोग। पहले तो ये बोलेंगे आप लोग कि डायमैग्नेटिक से क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होगा। ये 4 ऑप्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है? Yes, sir. और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का नहीं आया तो इनडायरेक्टली बोलेगा कि विच वन गेन स्टेबिलिटी, विच वन गेन अनस्टेबिलिटी, ठीक है? Yes, sir. एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि N2 से N2 माइनस बना, बोलिए पैरामैग्नेटिक था कि डायमैग्नेटिक था? Diamond. सर पैरा। इज पैरामैग्नेटिक। यस सर बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना है? 3 है। Yes, sir. सर 3 से 2.5। यस सर इट इज 2.5। Yes, यस sir. सर ऑक्सीजन से बन गया O माइनस। Yes, sir. यस सर पहले क्या था? सर 2 से 1.5। अब भी क्या है? पैरा। यस Yes, सर sir. बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2। Yes, sir. अब 1.5। कितना हो गया? 1.5। सर दोनों ही लेस स्टेबल हो गए। तो बात करें बच्चे अपन लोग कि पहले दो, इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? लेस स्टेबल हो रहा है। बोलो है ना? यस सर और ये डोनेट करने पर क्या हो रहा है? मोर स्टेबल। और गेन करने में क्या हो रहा है? लेस स्टेबल। सही है? सुनो यस सर अरे बोलो सही है क्या? सर मुझे वो पैरा और डाया समझ में नहीं आया। और डाई समझ में नहीं हाँ है? सर वो पैरा और हाँ डाया सर वो किस बेसिस पे बता रहे ये यहाँ पे लेके समझ में नहीं आए थे? नहीं सर वो समझ गया, मतलब वो किस बेसिस पे बता इन द बस एंट्री है। MOT ड्रॉ करोगे नहीं करोगे? बॉन्ड ऑर्डर। अरे बोलो। हाँ सर। ड्रॉ कर लिया आपने तो इसमें भी देखा अपन ने सारे पेयर्ड थे। यस सर। यस सर। और कोई भी अनपेयर्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? दैट मस्ट बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना। यस ओके सर समझ गया आगे। यार ऑब्वियसली ये तो 100% कैसा भी होगा, ये क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। सर समझ गया। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज में तो हमेशा पैरा आना है। हाँ सर। क्लियर है? सर अब मतलब वन पेयर्ड में पैरा रहेगा और पेयर्ड में डाया रहेगा। अब एक लॉजिक और सिखा दूं। हाँ सर। ये रब कर दूं क्या पोर्शन?
Yes, राइट sir. साइड का मतलब सर राइट साइड का निशान। सर तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्या? Yes. इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाँ बताइए। सर O2 माइनस। इट इज मोर स्टेबल। यस सर, इट इज मोर स्टेबल यस सर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो यूजली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, ये वाला ज्यादा आता है ना, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, बिकम्स लेस स्टेबल। जब ये डोनेट करेगा बिकम्स मोर स्टेबल। नहीं सर, पर अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बॉन्ड लेंथ पहले से बढ़ जाएगी कम होगी नाइट्रोजन के केस में। बॉन्ड लेंथ बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बढ़ जाएगा ही कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा। सर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। हाँ, सर। ट्रिपल बॉन्ड अब कितना है? 2.5। सर बढ़ेगा बॉन्ड बढ़ेगा। क्या हो गए, कम हो गए ना। Sir, बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या होगी, The बढ़ bond जाएगी। order inversely proportional है ना bond length से, तो और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेंगे। कम होगी। कम हो घटेगी। जाएगी। है क्या? हाँ Yes, सर, sir. बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अपन इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस पे, ठीक है। लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. मैंने बोल दिया बॉन्ड लेंथ तो क्या होगा, बोलो, डिक्रीजेस। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ सर इंक्रीजेस इंक्रीज। और ये हो गया Yes, बॉन्ड sir. लेंथ Decreases. डिक्रीजेस। सर अब बॉन्ड यार लेंथ बात करें बच्चे, बोल लो। हाँ जी। सर बॉन्ड लेंथ किस बेसिस पे बताया आपने? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, ओके सर, ओके सर, समझ गया, समझ बढ़ेगी। गया। हाँ सर, समझ गया, समझ गया। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यदि मैंने बोला F2 बोलो, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 1। हाँ सर, O2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2 2 N2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3. 3। अरे बोलो हाँ है ना। Yes. अब इससे अपन एक शॉर्टकट देख रहे हैं बेटा, है ना, बेसिकली शॉर्टकट है। तो मैंने बोला यहाँ पे कि बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये? इट इज 18 ना। Yes, sir. 9 + 9 Yes, sir. it Yes, is sir. 16 na, Yes. Yes, sir. and it is what, 14। 14. अरे बोलो हाँ ना। हाँ सर, Yes, sir. ये आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? दैट शुड बी लाई बिटवीन 18 and 16। Yes, sir. तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट मस्ट बी 1.5। अरे बोलो, मैंने बोला यहाँ पे O2 दे दिया। क्या बोला बेटा? O2। और यहां पर बात करें जब प्लस करूंगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? O2 जब माइनस करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सर 17 17 इट इज 17 इलेक्ट्रॉन। या फिर मैंने बोला कि F2 प्लस करूंगा तो भी कितना होगा? 17। Yes, sir. अरे बोलो हाँ ना। या फिर मैंने बोला OF बोल दिया तो इट इज 8 + 9 becomes 17। बोलो हाँ ना। Yes. Sir. इन ऑल केसेस बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स कितना होगा? 17. 5। 1.5. मतलब देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस, आपको नहीं करना ड्रॉ। बस क्या देखा कि दैट मस्ट बी लाई बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हाँ सर, अरे बोलो हाँ ना। Yes, sir. अब यदि क्वेश्चन रेज हुआ कि यहां पर पूछा गया इन दोनों के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो एक बच्चा बोला कि सर N2 पर माइनस हो सकता है। बोलो हाँ ना। N2 पर माइनस हो सकता है, सही? यस और नो? यस सर, Yes, sir. N2 minus becomes 14 + 1 कितना होगा? It is 15 इलेक्ट्रॉन, सही? यस और नो? Yes, sir. और क्या हो सकता है? That must be O2 plus also। Yes, sir. 16 इलेक्ट्रॉन देख डोनेट होगा, कितना होगा? 15। यस सर, Yes, sir. या फिर मैंने बोल दिया इट इज NO, मतलब क्या होगा? इट इज 7 + 8 = कितना होगा? 15।
15. Yes, sir. In all the cases, bond order must be lie between both of 2.5. them. 0.5. 2.5. Yes sir, 2.5. अरे बोलो है ना, Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, यदि आपको क्लियर हुआ तो। हमने बस क्या देखा, क्या देखा? 14, 16, 18। 14 होगा कितना होगा? 3। 16 होगा कितना होगा? 2। 18 होगा कितना होगा? 1। 20 होगा कितना होगा? 0। Yes, sir. 20 becomes नियॉन। नियॉन नियॉन के बीच में बॉन्ड बन सकता है क्या? No, sir. No, sir. समझा क्या? सर तो ये यदि लिखना है बात क्या? करें बच्चे अपन लोग, यदि बात करें हम लोग यहाँ पे पास में नियॉन लिख देते हैं, यदि दिख रहा हो तो। क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिख रहा। दिखेगा ना? मैंने लिख दिया सपोज इट इज एन ई और ये लिख दिया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बोलो भैया? 20. 0। 0. Bond order 0, sir. मतलब यदि बात करें कि Ne2 is not exist, but what about Ne2 positive? That is 19 electron system. बोलो है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यदि F2 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बोलो क्या होगा? F2 minus. F2 नेगेटिव। Yes, sir. बोलिए बॉन्ड कितना होगा? That must be 0.5। Yes, sir. समझे क्या? Yes, sir. अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस बताना है। दैट इज बेसिकली हेटेरो एटम। बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बताया जा सकता है। नाइट्रोजन कितना है? 7। 7. Yes, ऑक्सीजन sir. कितना है? 8। टोटल 15। तो 3.5. 3 से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो गया, कितना बचा? 14। 14। 14. Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? 14 The 7. के आंसर क्या होगा? नहीं समझा? Sir, नहीं समझा. नहीं तो समझा? नहीं, sir. Yes, sir. अरे बोलो भैया, समझ नहीं समझा क्या? समझा? सर मतलब ऐसे समझ गया कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 3 रहता है तो आ जाएगा। अरे 3 सिस्टम है मान बच्चों। 14 मतलब नाइट्रोजन, Yes, sir. Yes, sir. 16 मतलब ऑक्सीजन, Yes, Yes, sir. sir. 18 मतलब फ्लोरीन। Yes. और 3 बॉन्ड ऑर्डर तो यार तुम लोग को ऐसे रटी हुई है कि नींद में भी कोई पूछ ले तो ये तो बता दोगे। Yes, sir. Yes, sir. अब यार इलेक्ट्रॉन को काउंट करना ही तो सीखना है अपन को। ये तो बचपन में सीख चुके हैं कि 7 + 8 बिकम कितना होता है? इट इज 14, सॉरी 15। 15 से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इट बिकम्स व्हाट? Yes, sir. इट बिकम्स व्हाट? 14. 14। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पूछ लिया, इट इज NO, कितना होगा बोलो? 15। 15. और 15 क्या होगा? ये 16 और 14 के बीच में आता, बोलो है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 16 मतलब 2 और 14 मतलब 3। Yes, sir. मतलब क्या होगा? 2.5. 2.5। तो भैया यहाँ पर यदि क्वेश्चन रेज हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO नेगेटिव, क्या बता पाएंगे? Yes, sir. Sir, 2. सर 16 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है? 7। ऑक्सीजन 7. कितना है? 8। 8। 3, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, टोटल बिकम्स कितना होगा? 16। बोले तो 2. समझे क्या भैया? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. कोई मुझे बता दो भैया OF+ का बॉन्ड ऑर्डर। 2. Sir, 2. नहीं, sir. OF+ का Sir. बॉन्ड ऑर्डर 2. तो 2 2. भाई सो क्योंकि 16 सर इलेक्ट्रॉन हो 17 जाएगा. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इट इज 8 और Sir, 8 is 8 तो, 8 हाँ. + 8 कितना होगा? 16। 16 Yes, मतलब sir. कितना? Yes, sir. Yes, sir. समझे क्या? Yes, sir. नहीं, यदि बात करें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यदि मैंने बोला है OF- तो बता पाओगे? Sir, 1. 1. 1. OF- मतलब both becomes fluorine. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It is anti-electron system. That must be 1. नहीं है? हाँ सर. आया. नहीं है? आया। आया. आ गया. Yes, sir. आया। चलो आएगा। Okay. Yes, sir. आ गया. सर ये लिखना है ना? आपके सीनियर के सीनियर जो है ना,
जो इस साल अपीयर हो चुके हैं एग्जाम्स में, उनको नहीं Yes, आ रही चीजें? बोलो, CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? सर 14 इलेक्ट्रॉन 3 व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सर 3 तो 3 आ जाएंगे। 3 तो बोलो आए ना, हाँ सर। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। यस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यदि मैं FN पे बोलने में अच्छा लिखता है, बस हो गया और क्या। ठीक है, समझ में आ गया ना? सर बस इसी में एप्लीकेबल है क्या? क्या बस इन्हीं आइटम्स में एप्लीकेबल है? मैंने आपको काउंट करने सिखाया, 14 से लेके 18 तक का वेरिएंट दिखा ना, 14 से लेके 20 तक वेरिएंट दिखाया मैंने आपको। हाँ तो सर मतलब ये 14 to 20 के रेंज में ही आएगा क्या? और बस ये मतलब इसके पहले आ जाओगे, यदि 14 के पहले क्या आएगा? 12। यस सर। यस सर, वो एग्जिस्ट नहीं That करता। becomes कार्बन। हाँ सर। कार्बन वाला केस देख लेते हैं, बोलो क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके सर। अभी तक तो वैलिड है। यस सर। वेरी गुड। सर ये भी 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ बेटा, ओनली 20 एलिमेंट्स के लिए है ना, उसके बाद में MOT बनाना डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल होगा। होगा तो MSc वगैरह लेवल पे बनाते होंगे, अपने लेवल पे तो नहीं बनाते भैया। ओके सर। सर वहाँ पे हम NEF नहीं लिख सकते एज अ कंपाउंड? NEF बॉन्ड ऑर्डर 0.5 में NEF बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो बनाना है। हाइपोथेटिकल पूरा जितना भी चल रहा हो, क्या चल रहा है आपका, इट इज जस्ट थ्योरी कट ना। NEF बनाया बच्चे ने, इट इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? यस यस सर। सर बट NEF तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना? ये किसने बोला? कौन बोला? अरे बोलो यार। यदि मैं प्रूव कर दूं कि NEF का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तब बोलूंगा मैं कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और यदि नहीं कर पाया प्रूव, दैट मे बी एग्जिस्ट। अरे बोलो है ना? यस सर। क्या आप प्रूव कर पाए कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है? सर 0.5 प्रूफ मतलब 0.5 ना, एक्सेस है। 0.5 मतलब बिल्कुल लाई कर सकता है ये। सर NEF2 नहीं होगा ना एग्जिस्ट? क्या? NEF2 नहीं एग्जिस्ट करेगा ना? नहीं नहीं, वो तो फिर ट्राई एटॉमिक में आता है, वो तो नॉट पॉसिबल। चलो ओके कर दो क्या? सर। यस सर सर बोलो महाराज। सर जैसे FeO2 N2 तो सर C2 का भी फिर 4 हो जाएगा ना 12 के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। सर चल ये तो मैं बता दूंगा है ना। बॉन्ड ऑर्डर भी यदि किसी ने बोला है इट इज C2 2 नेगेटिव, बोलो कितना होगा? 14 14 मतलब बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 8 इट 3। यस सर 3 डू यू नो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 यस सर। इज इट कोवलेंट और आयनिक? सर आयनिक आयनिक। दिस कंपाउंड कितने बॉन्ड हैं आपके, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड हैं? तो कौन कौन से? कोवेलेंट और आयन। कोवलेंट एंड आयनिक। कोवलेंट कहाँ है? बिटवीन बोथ कार्बन। ठीक है? यस यस तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यदि इसको बोलूं कि दैट इज Ca2 प्लस एंड दैट बिकम्स C2 2 माइनस, सो देयर इज कार्बन 1 2 3 नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो हां है ना? यस सर। यस सर। तो व्हाट आर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन इन CaC2? पूछ सकता है आपसे। तो व्हाट इज द आंसर? मुझे Ca से मतलब नहीं है, मुझे C2 पे मतलब है। C2 पर कितना चार्ज होगा बोलो? -2 That is -2. Clear है बेटा? यस सर। यस सर। Is this compound is ionic? Yes or no? यस सर। Yes. अभी तो हमने आयन बना दी। चलो यस अच्छा, what about the structure? What about the geometry of this one molecule? कार्बन के अलग तो कर सकते ना अपन लोग। कार्बन बेसिकली कितने बॉन्ड बना रहा है? सर 3 3 दो है।
कितने बॉन्ड बना, कितने, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कितने एटम से बॉन्ड बना रहा है बेसिकली? सर 2। दो। ओनली एक से बेटा, है ना? वो आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है ना, अकेले हाँ, सर। कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर आल्सो, यस सर। दैट मस्ट बी है, क्या होगा आपका? लीनियर ज्योमेट्री। यस सर। अरे बोलो, यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। चलो रफ कर दूं क्या? सर एक सेकंड राइट साइड का नहीं मिटाना, हाँ बेटा, राइट साइड का मत मिटाना। जो करना है वो करो, राइट साइड लेफ्ट वाला पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो CaCO2 का बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं निकाल पाएंगे? C2 का CaC2 का बात करें ना बेटा अपन लोग, इन दोनों के बीच में तो नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज दैट इज आयनिक बॉन्ड ना। सर। C2 के अंदर का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते, दैट मस्ट बी 3। सर हम कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं ना, आयनिक बॉन्ड में थोड़ी बॉन्ड लाई हाँ, करता है आपका, जस्ट लाइन। कर दूं रफ? यस। क्लियर, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो थोड़ी देर रुकना। क्या एमओटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर बोलो भाई साहब। सर अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CaC2 पूछ लेता तो? क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CaC2 पूछ लेता तो? बोलते तो 3 है ना, क्या दिक्कत है? CaC2 का सर 3 तो सिर्फ C2 का है ना? अरे CaC2 में C2 ही है ना कोवेलेंट, जो कोवेलेंट है उसके बॉन्ड ऑर्डर बोल सकता है ना। आयोनिक का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आयनिक भाई? का थोड़ी बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा वो। अरे CaC2 में किस चीज के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है? ओनली C2 का ना। यस सर। Ca का तो करेंगे नहीं, है ना? इन दैट केस वो पूछ भी नहीं रहा आपसे, आप जबरदस्ती सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है? यस सर, रिटर्न। सो बोलो, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ CaC2, कैल्शियम कार्बाइड? लीनियर। दैट मस्ट बी लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है? यस सर। सर CaC2 का क्या? हाँ जी, चलो कर दो ना बेटा। और सर वो तो ट्रायंगल टाइप बनता है ना प्लेन में। हाँ CaCO2, ठीक है सर। सीरियस? कहां से देखा तुमने? सर एक बार देखा था कहीं पे। हाँ, बुक में देखा कि कहीं और देखा? सर एक बार नेट पे देखा था। नेट पे देखा था, तो नेट पे देखने में कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना? बुक वगैरह में देखा हो तो ये बोलता भैया देखो पेज फाड़ दो उसको। चलो रब कर दो इसको बेटा, पूरी रब कर दो। यस सर। यस सर कर दो। सर क्या है तो कर लॉजिकल बात करो। Yes, sir. आयनिक को जब ड्रॉ नहीं कर सकते तो बताइए रिंग कैसे बन सकता है? बन सकता है क्या? सर आयोनिक तो बस अट्रैक्शन रहता है ना। हाँ, दैट इज जस्ट अट्रैक्शन। हाँ बोलो भैया, बोला क्या? सर कल का टाइम बता दो ना। कल का टाइम अपन करते हैं डिस्कस, अभी है ना, अभी क्लास थोड़ी छूटने वाली है, अभी टाइम है अभी। चलो खत्म करें क्या? यस सर। चलो पहला एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं सभी लोग, यस सर। एक नोट पॉइंट हो जाए यार, इतना सारा समझ लिया, कुछ तो लिखने का बनता है ना। यस सर। तो लिखो भैया यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। और ये नोट है। हाँ बेटा, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। सर ANTO। N2 नाइट्रोजन। अच्छा N2। In the formation of nitrogen molecule, first 2 sigma bond are formed, then after, sorry, first 2 pi bond are formed, first 2 pi bond are formed, then after 1 sigma is formed. Sir, N2 molecule. First
टू पाई बॉन्ड का अर्थ कर सकते हाँ बेटा सर रिपीट करने बोल रहे हो? कर सकते हैं एक बार? हाँ लीव कर दो बेटा, है ना? आप वापस आओगे कि नहीं आओगी? चलो वो रिपीट करने के लिए बोल बोल रही रही है। है। अच्छा रिपीट करने का, मैं सोचा था लीव करने का बोल रही है। नहीं सर, रिपीट करने बोल रही हूँ। ठीक सर है। ऐसे परमिशन दे दो तो हम रोज पूछेंगे। लिखो बेटा, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फर्स्ट 2 pi bonds are formed, then after a sigma bond is formed. Then after a sigma bond is formed. देख लिया? Yes sir. But in case of N2 2 positive ion, N2 2 positive ion, there is, but in case of N2 2 positive ion, there is only 2 pi bond between both the nitrogen, चलिए सर जी सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। स्टार्टिंग से हाँ सर, ये सेकेंड वाला। सेकेंड वाला चलो फिर। बट इन केस ऑफ N2 2 positive ion, there is only 2 pi bond between both the nitrogen. There is only 2 pi bond between both the nitrogen. Yes. चलो शुरू करें क्या? यस सर। तो यहाँ पर आपको ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने? Yes sir. ये जो अपन ने स्टेट में लिखा देन आफ्टर ये लिख लेना एटलीस्ट। Yes sir, लिख लिया। तो आपको निकलना है बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं क्या? बोलो। Yes sir. C2 मॉलिक्यूल इस कितने इलेक्ट्रॉन्स था बोलो? is 2p2 सही है yes or no? Yes sir. Yes sir. So 3. सर 4। सर 2। बहुत बढ़िया। सर 1। बहुत बढ़िया। 0 भी बोल दो। कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो भैया? 4। Yes sir. 1s2 वाला हटा दिया, 2s2 वाला दिया, कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दूं क्या? Yes sir. 1 2 3 4। बोलिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2? Sir 2. इट इज 4 minus 0 divide by 2। Yes sir. बोलो कितना आएगा बेटा? 2। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? आया। Diamagnetic. What about its structure? That is this one. यस सर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कौन सा बॉन्ड, मतलब ये दोनों बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड कौन सा है?
सिग्मा और पाई कितने होंगे बिटवीन बोथ कार्बन? सर दोनों पाए। सर दोनों। बोथ आर पाई बॉन्ड, अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। चलो अब एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया इसमें क्या होते हैं, बोथ पाई बॉन्ड होते हैं ना, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड, है ना? यस सर। चलिए और देखते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या होगा यदि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 2 नेगेटिव ले लिया, सर 1। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, यस सर। इट बिकम्स Yes, 6 sir. माइनस 6 minus 0 बाय 2 इक्वल्स टू कितना? 3। 3. अब इट अगेन बिकम्स डायमैग्नेटिक, यस सर। C ट्रिपल बॉन्ड C, बोलो कितना सिग्मा कितना पाई? और 1 सिग्मा 2 पाए। सर 1। एक सिग्मा sigma, एक दो पाई, एक पाई, बोलो हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 2 पॉजिटिव, बता पाओगे? यस One. सर। इट इज 2 माइनस 0 फिर 1 है। बाय 2। 1. 1 पैरा और डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। हीरो Para. कुछ ही मतलब सर पैरा कैसे है? सर 2 ऐड हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अरे निकालना, हाँ सर, हाँ यस सर, पैरा ऐड होंगे। क्या होगा? इट इज सिग्मा और पाई बॉन्ड, सर पाए बॉन्ड। बाय। समझा क्या? यस सर। आप लोग सर बोलो। सर आपने तो बोला था कि एकदम पहले जब आप ये बॉन्ड वगैरह सिग्मा पाई पढ़ा रहे थे तब बोला था कि पाई सिग्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बोला था ना, बिल्कुल बोला था। सर उसका क्या हुआ? वो तो शुरुआत थी ना, ये अंत है। सर ऐसा थोड़ी होता है। और दैट इज केमिस्ट्री ना। केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, ये गलत बात है। सर तो ये एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल एक्सेप्शन है, या फिर ऐसा एक्सेप्शन ना बोले तो वो एक्सप्रेशन कब दिया था मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी। अरे बोलो है ना? हाँ यस सर। सर। यस. टू एक्सियल होगा देन आफ्टर लेटरल होगा। अरे बोलो है ना? यस सर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन को MOT के बेसिस पे देखा। तो अपन जब ऑर्बिटल डायग्राम देखा, जब ऑर्बिटल बनाया अपन ने, तो एनर्जी इनकी क्या कर रही थी? नीचे थी आपकी। तो पाई बॉन्ड पहले बन रहे थे, देन आफ्टर सिग्मा बन रहे थे। तो सर ये सही है कि वो सही है? नहीं, बात करिए ना, ये एडवांस थ्योरी है, ये और ज्यादा करेक्ट है। सर बीएससी पर गलत है क्या? क्या? बीएससी पे यार गलत है। BSc-PR नहीं, VVT जो है वो गलत सॉरी वीबीटी। इनसे कुछ कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्ट्राडिक्शन थे, या कहीं ना कहीं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। डेट्स आफ्टर अपन लोगों ने इन चीजों को पढ़ा। जैसे VVT ने नहीं बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हु विल डिसाइड? किसने बताया? MOT से डिसाइड किया अपन ने कि हाँ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब बताइए, इज C2 इज पॉसिबल, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ। तो बात करें बच्चे अपन लोग, VVT भी सही है उस केस में, और ये भी सही है आपका। ये एक्सेप्शनल हुए अपन को, जिनको हमें याद रखना है। अदरवाइज हमेशा वही होता है कि एक सिग्मा होता है, बाकी रिमेनिंग पाई होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ है, दोनों पाई हो गए। यदि कोई ने पूछ लिया कि कार्बन कार्बन में दोनों बॉन्ड कैसे हैं आपके, तो आंसर क्या होगा? बोथ आर पाई। और मैक्सिमम केस में ये मेडिकल एग्जाम में पूछ सकते हो। चलो एक क्वेश्चन पूछूं? सर बोलो। बोलिए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आगे बढ़े क्या? यस सर। बोलो बच्चों। तो सर बोल रहा है शांतानु ने, है ना, बुलवा दी मेरे को। सॉरी सर। अच्छी बात थी, पता नहीं क्या था, भूल गया, दस दिमाग से भी। चलो रब कर दो इसको। यस सर। अब सोचूंगा तो नहीं आएगा। तुम क्या, सर भी दर्द कर रहा है मेरा। सर हमें पढ़ा के। हाँ ना, आगे आगे यार, थोड़ी। आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछूं? यस सर।
Is H2 is exist or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. There are two reason behind it. क्या क्या रीजन है? अरे सर बचपन से देखते आ रहे हैं, पहला रीजन। मॉलिक्यूल है। और दूसरा एमओटी बना के हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes. F2 मॉलिक्यूल Yes. एग्जिस्ट करता है। Cl2 Yes, sir. यस सर। A2 एग्जिस्ट करते हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Li2 एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। Li2 एग्जिस्ट कर सकता है कभी? नो सर, No, एल sir. करेगा ना अरे बोलो। सर, एल करेगा ना। No, sir. हाँ, क्या बोले बेटा? लिथियम करेगा ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ इज दिस लिथियम इज एटम ना, तो सर उसका सिंगल ही है। मैं ये बोल रहा हूँ इज दिस मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट और नॉट, इज दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल और यस नो और नो? सर। नो सर। आंसर इज नो। नो। इसे बोल दिया आपने ये। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि बचपन alkali metals- लिथियम को अकेला घूमता रहता है, बोलो आए ना? सर क्योंकि अल्कली मेटल्स बनाते नहीं है मॉलिक्यूल खुद के साथ। भैया अपन ने जितनी भी थ्योरी पढ़ी हुई है उन सभी थ्योरी में कभी मैंने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया? व्हिच वन इज मोर स्टेबल, व्हिच वन इज लेस स्टेबल? सर एग्जिस्ट करता है, सर एग्जिस्ट करता है, चेक किया अभी मैंने। किसमें देखा अपन लोगों ने? यहाँ पे हमने एमओटी में जाना ना, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? अरे बोलो है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे को मैंने बोला NO पॉजिटिव, अब बच्चा ये बोलेगा सर ये पॉसिबल नहीं है, आयन है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ स्टेबल है कि नहीं है, बस ये पूछ रहा हूँ। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो अनस्टेबल है, नॉट पॉसिबल, और यदि कुछ आया तो होगा नहीं है। Yes. यस सर। ये पूछ रहा हूँ इज लिथियम 2 प्लस लिथियम Li2 इज पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें क्या करना है, क्या करना है बोलो? एमओटी बना के देख लेना कि यार सही है कि नहीं है, एक बार देख लेते। Yes, sir. क्या हुआ? 1s2 2s1, Yes, sir. Yes, sir. तो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पर कितना होगा? 2s1, it is 2s1, it is sigma 2s, it is sigma star 2s। Yes, sir. एक बार 2 इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना? Yes, यस सर। तो व्हाट अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर? sir. 1. It is 2 minus 0 by 2 equals to what? सर एक ही इलेक्ट्रॉन है। It is lithium lithium bond, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो आपसे दिमाग लगाने का नहीं बोल रहे, आपसे तो बोल रहे इज Li2 इज पॉसिबल यस और नो? Yes, sir. आपको आंसर नहीं करना है, आपको एमओटी से चेक करके बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो नॉट पॉसिबल, और यदि बॉन्ड ऑर्डर कुछ है तो बना दो। समझे क्या? Yes, Yes, sir. sir. यदि आप 0.5 भी निकालते हैं तो भी आंसर आपका क्या होगा? कैन एग्जिस्ट। ठीक है, Yes, sir. बताइए। अब तो दिक्कत नहीं है Li2 के बारे में। No, sir. सर Li2 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? Sir, करेगा. करेगा। अच्छा, यदि मैंने बोला यहाँ पे कि ये वीवीटी ने नहीं बताया था ऐसा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वीवीटी के ड्रॉबैक पे लिखे थे अपन लोगों ने यहाँ पे, इज B2 इज एग्जिस्ट और नॉट? यस सर। इज B2 इज एग्जिस्ट और नॉट? करता है। कर सकेगा एग्जिस्ट? हाँ सर। कर सकेगा। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी इसकी? Sir, 1. 1s2 2s2, it is 2p1। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोलो? 1। 2 minus 0 by 2 equals to 1। Yes, sir. That is boron। बोरॉन बोला कौन सा बॉन्ड होगा बोरॉन बोरॉन के बीच में? पाए। सीख गए मतलब, है ना? Yes, sir. तो वीवीटी वगैरह में हमने नहीं देखा था B2 V2 के पीछे कोई बॉन्ड हो सकता है, बोलो? यस Yes. सर। बनाते भी तो क्या बनाते हम लोग? ये बनाते कि बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए। दैट इज 100% ट्रू। आपसे बोल दिया व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर Na2 क्या 3 होगा? क्या हम लुईस डॉट एस से डिसाइड करेंगे कि एस से डिसाइड करेंगे एमओटी के थ्रू? सर MOT That is 1 pi bond between both boron atom. समझा क्या बच्चे? अरे बोलो यार। यस सर। लिखना है कुछ? हाँ जी। 1 सेकंड सर। हिंदी लिखना हो तो इससे ऊपर लिखना एग्जिस्टेंस ऑफ Li2 मॉलिक्यूल। इसमें लिख देना एग्जिस्टेंस ऑफ B2 मॉलिक्यूल। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। सर एक सेकंड। सर ये पैरा होगा ना B2 का? क्या पैरामैग्नेटिक होगा ना B2? हाँ यस सर बेटा। सर बेटा। डन। यस सर। खत्म करेंगे इसको, एमओटी को खत्म करें क्या? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर या लास्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर CO मॉलिक्यूल। या फिर एक काम करो, इससे पहले लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ MOT फॉर हेट्रो। हेडिंग डालनी है। हाँ जी हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ MOT फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सर एप्लीकेशन ऑफ MOT के बाद फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सर लिख लिया। लिख लिया।